एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही नॉर्मली बात करने वाले हैं अबाउट स्किन केयर। क्योंकि मैं बताऊं एक चीज़, मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि मैं किस पे वीडियो बनाऊँ, किस चीज़ पे बनाऊँ, किस चीज़ पे बनाऊँ। एंड मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ थे बट मैं बना नहीं पा रही थी किसी पे भी फॉर सम रीज़न। तो मैंने सोचा आज कुछ भी हो जाए, मैं आज एक वीडियो तो बना कर ही रहूँगी। ओके सो या तो अभी मैं बताने वाली हूँ अबाउट माई स्किन केयर। तो मैं बहुत ही मिनिमल स्किन केयर यूज़ करती हूँ। मैंने एक चीज़ सीखी है कि आप अपने स्किन केयर को जितना मिनिमल रखो उतना बेहतर है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर चेहरे पे लगाओगे तो देर इज़ अ चांस कि उसका कुछ रिएक्शन निकले। सो इट्स बेटर कि आप कम चीज़ें लगाओ। पहले आप कुछ चीज़ों को ट्राई करो, आप देखो वो आपके फेस पे सूट करता है नहीं करता है, देन आफ्टर दैट आप उसको अप्लाई करो। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हम क्या करते हैं, वी बाय समथिंग एंड हम उसे लगाते रहते हैं। क्या होता है, समटाइम्स वी अप्लाई समथिंग और उसका रिएक्शन आ जाता है, बट जस्ट बिकॉज हमने वो खरीद लिया है हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। बट दैट्स नॉट हाउ यू शुड ट्रीट योर स्किन। आप अपने स्किन केयर के साथ ये मत करो। मैं भी वैसी ही हूँ, मैं अगर कुछ खरीदती हूँ तो आई डोंट वांट टू वेस्ट इट, बट एट द सेम टाइम आप अपने स्किन को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। ऑलवेज यूज़ प्रोडक्ट्स जो आपकी स्किन को एक्चुअली सूट कर रही है। एंड ये आपको पता चल जाता है विद इन फ्यू यूजेस, आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये प्रोडक्ट मेरी स्किन को सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। यू विल अंडरस्टैंड दैट। तो इन दिस वीडियो आई विल शेयर विथ यू ऑल माई फेवरेट्स। मैं 3-4 स्टेप में अपना स्किन केयर कर लेती हूँ। तो मैं उसमें आपको कुछ मेरे फेवरेट्स बताऊंगी जो मैं यूज़ करती हूँ। आई एम नॉट जस्ट सेइंग बिकॉज मुझे पता है या मैंने कहीं से पढ़ लिया है या मैंने कहीं वीडियोज़ में देख लिया। नो, नॉट लाइक दैट। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं तभी मैं आपको बताऊँगी। मैं वैसा कुछ नहीं बताऊँगी जो मैंने यूज़ नहीं किया है। क्योंकि सो फर्स्ट आई टॉक अबाउट फेस वॉश, जो कि बेसिक हमारा होता है। जस्ट यूज़ अ वेरी गुड क्लेंजर। ओके, तो अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मेरा फेवरेट ब्रांड है इस कैटेगरी में इज़ सेटाफिल। मतलब मुझे लगता है सेटाफिल इज़ अ वेरी गुड ब्रांड फॉर इंडियन स्किन। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उनके पास उसके लिए भी प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपके पास आपकी ड्राई स्किन है तो सेटाफिल के पास उसके लिए भी प्रोडक्ट्स हैं। सेटाफिल इज़ अ वेरी गुड ब्रांड जहाँ से आप ले सकते हो स्किन केयर, स्पेशली फेस वॉश। सो द वन दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ इज़ दिस जेंटल स्किन क्लेंजर। मैंने विंटर्स में इसको ख़रीदा था एंड विंटर्स में मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है एंड उस टाइम ये मुझे बहुत काम आ रही थी। बट उसके बाद मैंने रियलाइज़ करा कि मैंने जब इसको कंसिस्टेंटली यूज़ करा ना, मेरी स्किन हल्की ऑयली नहीं रही, उतनी थोड़ी थोड़ी ड्राई होने लगी। तो मैं अभी भी इसको यूज़ करती हूँ एंड ये मुझे बहुत फ़ायदा करता है। मैं इसको मेकअप हटाने के लिए भी समटाइम्स यूज़ करती हूँ एंड ऑनेस्टली इट्स सच अ गुड प्रोडक्ट। अगर आपको इट्स अ लिटिल बिट प्राइसी मैं कहूँगी। नॉर्मली अगर आप, जैसे मैं ऐसी थी कि मुझे 100-200 के फेस वॉश लगाने की आदत थी, मैं उससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी फेस वॉश में, मुझे पसंद ही नहीं था। बट दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट जिस पे आप हल्के से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। सो या, दिस इज़ अ रियली गुड फेस वॉश दैट यू कैन यूज़ अगर आपकी ड्राई स्किन है। बट इफ़ यू हैव ऑयली स्किन तो सेटाफिल में आता है ऑयली स्किन के लिए भी फेस वॉश, जो मैंने अप्लाई किया हुआ है, मैंने यूज़ किया हुआ है एंड इट्स रियली गुड। जब मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम हो गई थी ड्यूरिंग लॉकडाउन, ड्यूरिंग कोविड, मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम हो गई थी, तब मैंने सेटाफिल का फेस वॉश मंगाया था, क्लेंजर मंगाया था फॉर माई ऑयली स्किन। तो मैंने वो यूज़ किया था एंड इट वॉज रियली गुड। मैं बता रही हूँ, मैं बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा लगा था कि कोई ऐसी फेस वॉश है जिसको यूज़ करके मेरी स्किन सच में सुधर रही थी। तो आई थिंक यू कैन यूज़ दैट। एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है देन ट्राई यूजिंग दिस फेस वॉश। इफ़ नॉट, अगर आप ये नहीं खरीदना चाहते हो तो अनदर सब्स्टिट्यूट दैट आई हैव इज़ दिस ज़ेन एंड मेज़ा फेस वॉश। ये टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड फोमिंग फेस वॉश है। अ गुड पार्ट अबाउट दिस फेस वॉश इज इट्स अ फोमिंग फेस वॉश। सो इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, foaming face wash are really good. If you have oily skin you should definitely use foaming face wash, वो ज़्यादा बेहतर होते हैं rather than gel। तो आपको फोमिंग फेस वॉश यूज़ करना चाहिए इफ़ यू हैव ऑयली स्किन। तो इसीलिए मैं ये यूज़ करती हूँ एंड इट्स रियली गुड। मेरे पास एक और है, मैंने ये एक्चुअली मेरी दीदी का है, मेरा वाला बाथरूम में है। सो दिस इज़ अनदर फेस वॉश दैट यू कैन टोटली ट्राई एंड इट्स रियली गुड। इफ़ यू हैव आपके अगर एक्ने के प्रॉब्लम्स है या पिम्पल्स आते रहते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, then I think you should definitely try this face wash, Zain and Meza. It contains tea tree oil and salicylic acid and you all know salicylic acid कितना अच्छा होता है अगर आपके एक्ने है या आपकी ऑयली स्किन है। सो इट्स रियली गुड फॉर योर स्किन। तो यू शुड एक्चुअली यूज़ प्रोडक्ट्स जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो। तो मैं यही देखती हूँ, ये बहुत नोटिस करती हूँ, मैं ऐसे प्रोडक्ट्स लेना प्रेफर करती हूँ जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो। सो या दैट्स, एंड दिस इज़ अनदर प्रोडक्ट यू कैन यूज़।
So the two face wash or cleansers that I can recommend you are these. First one is Cetaphil and the second one is Zayn and Mezas face wash. You can try these two. फेस वॉश के बाद जो मैं प्रोडक्ट बहुत दिल से अप्लाई करती हूँ अपने चेहरे पे वो है सीरम. मैं सीरम कभी नहीं मिस करती ऑनेस्टली. मैं समटाइम्स ऐसा होता है कि कभी कभी मैं गलती से सनस्क्रीन भूल जाऊँ, बट मैं सीरम कभी नहीं भूलती. आई अप्लाई सीरम बहुत ही, मतलब ऐसे रिलीजियसली मैं बहुत सीरम अप्लाई करती हूँ, मैं छोड़ती नहीं हूँ. Now for salicylic acid, I can suggest you two brands. First one is the Ordinary and the second one is the Minimalist. मैंने दोनों ही अप्लाई किए हुए हैं. मतलब मिनिमलिस्ट के तो मैंने पता नहीं कितने सारे डब्बे मेरे ख़त्म हो चुके हैं, बट ऑर्डिनरी का मैंने सिर्फ एक बॉटल अप्लाई किया है अभी तक. अगर इट्स अप टू मी तो मैं आपको कहूँगी कि द मिनिमलिस्ट का सैलिसिलिक एसिड सीरम ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू द ऑर्डिनरी वन, एंड ऑल्सो इट्स चीपर. तो आप ये यूज़ कर सकते हो क्योंकि मेरे चेहरे पे तो ये बहुत ज़्यादा ही काम आया था, तो मैंने तो इसी को यूज़ किया था थ्रू आउट. जब तक मेरे मतलब एक्ने मार्क्स अच्छे से चले नहीं गए थे, मैं यही यूज़ कर रही थी, एंड इट्स रियली गुड. सो अगर आपको एक्ने की दिक्कत है एंड इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी गुड सीरम, आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसको एक बार ट्राई करो. ये बहुत अच्छी सीरम है. एंड द अदर वन इज़ द ऑर्डिनरी का सैलिसिलिक एसिड. नाउ द थिंग अबाउट दिस इज़ कि पहली बात तो ये उससे ज़्यादा महंगा है, एंड ऑल्सो मुझे इसकी ना कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक लगी. मतलब इसके लिक्विड की जो कंसिस्टेंसी वो थोड़ी थिक है और थोड़ी वो ज़्यादा स्लिपरी टाइप की है, तो मतलब मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, बट हाँ ये भी काम करती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सनस्क्रीन. सीरम का तो हो गया हमारा, अब सनस्क्रीन के बारे में बात करते हैं. सो आई हैव टू सनस्क्रीन जो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, जो मैं यूज़ करती हूँ एंड आई क्वाइट लाइक दैम. द फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम द डर्माको, एंड ये काफ़ी अच्छा है फॉर मी बिकॉज मेरी स्किन क्या होती है, मेरा जो टी जोन है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, बट लाइक माई चीक्स वगैरह वो बहुत ड्राई रहते हैं. तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी है बिकॉज ये इसकी ऑयली कंसिस्टेंसी नहीं है, बट इट्स गुड, मतलब हाइड्रेटिंग है ये. तो दिस इज़ वन सनस्क्रीन दैट यू कैन टोटली बाय. एंड द अदर वन इज़ फ्रॉम द मिनिमलिस्ट. मतलब मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बहुत ट्राई करती हूँ. उसके प्रोडक्ट्स मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ जेन्युइनली. तो मिनिमलिस्ट का मैंने ये सनस्क्रीन मंगाया था, इनविजिबल सनस्क्रीन SPF 40. तो ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये बिल्कुल मतलब ऐसा होगा कि आपके जो ऑयली एरियाज़ है ये इसको बिल्कुल मैट कर देता है. मतलब इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ सनस्क्रीन तो ये बहुत अच्छा है. लाइक अगर आपकी बहुत ज़्यादा जैसे नोज़ वगैरह के अराउंड बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है वहाँ पे, देन यू कैन टोटली यूज़ दिस वन. यार मैं ना दिखा नहीं सकती आपको अच्छे से बिकॉज आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर. मुझे पता नहीं इसको प्रोडक्ट्स को कैसे दिखाते हैं, बट लाइक सी मतलब बेसिकली यू गेट दिस. आई विल जस्ट पुट द प्रोडक्ट्स हियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉइस्चराइजर्स. तो मेरे पास दो मॉइस्चराइजर्स है विच आई कैन रिकमेंड यू गाइस. फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम रिकुल, जो कि मैं बहुत ही अच्छे से यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लग रही है. मैंने इसे ज़्यादा दिन पहले नहीं मंगाया, आई थिंक अराउंड 2 months अगो आई बॉट दिस, एंड मैं उसके बाद से इसको यूज़ कर रही हूँ. एंड ये काफ़ी अच्छी है फॉर मी, लाइक मेरे स्किन को ये बहुत ज़्यादा सूट कर रही है. सो आई कैन टोटली रिकमेंड यू गाइज दिस वन. एंड इट्स ऑल्सो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है. मेरे सारे प्रोडक्ट्स मोस्टली ऑयल फ्री ही रहते हैं. सो दिस इज़ one moisturizer that you can use. The next one is from Dr. Seeds. ये भी ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है. आई बॉट दिस फॉर माई सिस्टर एंड वो उसको यूज़ कर रही है, एंड आई थिंक शी क्वाइट लाइक इट क्योंकि ये बहुत अच्छी है. एंड ऑल्सो इट हैज़ सेरामाइड. सेरामाइड बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, इफ़ यू नो दिस. तो इसीलिए इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम गुड मॉइस्चराइजर्स, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स, यू कैन टोटली बाय these. So yeah, that's all about my skincare. If you like this video, feel free to subscribe, like, comment, etc, etc. You know the drill. But yeah, thank you for watching till the end, and I will see you guys in my next one.